हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 6 का बच्चों मैथ्स करेंगे और जो हमारा चैप्टर चल रहा है संख्याओं के साथ खेलना, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो एक नया टॉपिक होगा, नई एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे आज। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक इसको समझें ताकि आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो अच्छे से आप कर पाएं। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हमने देखिए अभी तक हमने क्या किया है, डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था, ठीक है। विभाज्यता हमने जांच की थी कि भाई कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन से नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। फिर उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स किए थे। अब बच्चों जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है वो है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। और इस मेथड को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये बताइए कि किस किस बच्चे को पता है कि प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? किसी को पता है? और प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी को इसके बारे में पता है? तो देखिए प्राइम नंबर्स से स्टार्ट करते हैं हम कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, वो संख्याएं होती हैं जो या तो एक, ठीक है, या फिर अपने आप से सेल्फ से डिवाइड हों, सिर्फ पूरे पूरे एक से, या फिर अपने आप से भाग हों और किसी संख्या से भाग ना हो, उनको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स, ठीक है। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी भाग होता है, फिर 11, 13, इस तरह से ये जो नंबर्स हैं इनको हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे, क्योंकि आप किसी को भी इनमें से उठा के भाग करके देखो, ये सिर्फ एक से या अपने आप से भाग होंगे पूरे पूरे और किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए इनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स बोल सकते हैं, प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है प्राइम फैक्टराइजेशन की या फिर अभाज्य गुणनखंडन की। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या आपके पास, जैसे 90 है, फैक्टर्स निकालने आते हैं, गुणनखंड निकालने आते हैं आपको। गुणनखंड अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो ऐसे गुणनखंड हम निकालेंगे कि भाई उन वो सारे प्राइम नंबर्स हों, क्या हों, वो सारे प्राइम नंबर्स हों, वो आगे एक या अपने आप के अलावा किसी और से भाग ना हो, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोल देते हैं या फिर अभाज्य गुणनखंडन बोल देते हैं कि भाई ऐसे नंबर्स में उसको हम तोड़ते हैं इस 90 को कि वो नंबर्स प्राइम हो, ठीक है। ये चीज आप समझिए। अब देखिए कि इसके भी तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो एक जो तरीका यहाँ पे हम इसका करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। क्या बोलते हैं? फैक्टर ट्री, या फिर हिंदी में इसको बोल देंगे गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष क्या होता है ये गुणनखंड वृक्ष? तो यहाँ पे आप देखिए, इसको समझेंगे। हमने लिया 90, ठीक है, तो हम इसके फैक्टर्स करेंगे, गुणनखंड करेंगे और एक ब्रांचीज टाइप की हम स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। जैसे आप ये बताइए कि 90 को हम क्या लिख सकते हैं, कितने गुना कितने 90 होता है, ये मुझे बताइए। तो अगर मैं बोलूं कि भाई 10 गुना 9 90 होता है, 10 इंटू 9 90 होता है, तो मैंने 10 और 9 इसके फैक्टर कर दिए। उसके बाद देखिए कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, कितने गुना कितने 10 होता है, ये बताइए मुझे। तो देखिए
अगर मैं बोलूं 2 गुना 5 कितना होता है, 10 होता है। 2 गुना 5 10 होता है, तो लिख सकते हैं। इसी तरह जो 9 है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। तो देखिए 90 के हमने क्या कर दिया, आगे ब्रांचेस बना दी, ठीक है। तो ये है फैक्टर ट्री मेथड या फिर गुणनखंड वृक्ष इसको बोलते हैं। अब कैसे पता लगेगा यहां से कि भाई 90 के गुणनखंड क्या क्या हैं, तो 90 के गुणनखंड होंगे 2, 2 आ गया, फिर 2 के बाद 5, फिर 3 और 3, ये 90 के गुणनखंड है। ये हम इनको लिख सकते हैं इस तरह से। अब 90 है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो बड़ा नंबर हो तो उसमें थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है आपको करने में। जैसे मान लीजिए 980 है, 980 है, इसको आप तोड़ेंगे तो थोड़ी ही दिक्कत आएगी, इसके फैक्टर्स करेंगे तो। इसीलिए एक और तरीका है हमारे पास ये करने का। वो तरीका देखिए क्या है कि 980 के हम इस प्रकार फैक्टर कर लेंगे कि भाई सबसे छोटे नंबर से इसको भाग करके देखेंगे, 2 से हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 980 को, तो कितना आएगा, 0 0, 2 चौके 8, और ये आ जाएगा 4। कैसे, 490 आ जाएगा। कैसे आएगा, 2, इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 980 है तो 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 1 बच गया, 8 उतार लिया यहां से, फिर 2 ने 18, 0 बच गया, लेकिन यहाँ पे 0 है वो भी तो उतारना है, 2 0 0, और ये यहाँ पे 0 बच जाएगा, 490 आया। अब ये आपको यही चीजें, यही डिवीजन डायरेक्टली करना सीखना है। हर बारी आप ये ऐसे लिख के डिवाइड नहीं करें तो अच्छा है, इजी रहेगा, जल्दी होगा आपका। जैसे 2 से भाग करना है, देखिए डायरेक्ट हम कैसे करते हैं, पहले 4 को पकड़िए आप, ये 4 है, इसको पकड़िए तो कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है, तो 2 लिख देंगे, 2 इंटू 2 4 होता है। इसी तरह अब 9 को पकड़िए तो 2 चौके 8 होता है, 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 9 से कम पे ही जाना चाहिए टेबल, तो 2 चौके 8 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। कितना हासिल बच गया, 1 बच गया, और यहाँ का ये 0 हमने इसके आगे लिख दिया, तो 2 पंजे 10, ये आ गया। इसी तरह अब देखिए 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो अब डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला तरीका हर जगह आपके काम आएगा। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं क्या ये 3 से भाग होता है, तो 2 + 4 कितना होता है, 6 + 5 11, 11 3 से भाग नहीं होता तो ये नंबर भी 3 से भाग नहीं होगा। 4 से भाग होने का तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि एंड में 5 है इसके, और फिर 6 से भी भाग नहीं होगा अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब 5 से तो ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते थे, कौन से नंबर भाग होते थे जिनके एंड में 0 या 5 आए, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 चौके 20, 4 बच के 5 3 45। अब 49 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 7 इंटू 7 49, फिर से करेंगे, ये आ जाएगा 1। इस तरह से हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, जो 980 के फैक्टर्स हैं वो हैं 2 2 5 7 7, ठीक है, और 1, ये 980 के फैक्टर्स हैं। अब इस तरीके से आप निकालें या फिर ट्री मेथड से निकालें, ट्री मेथड से निकालें तो आपका आंसर दोनों में सेम आएगा, वही आंसर आने वाला है, आपका आंसर अलग नहीं होगा। तो कोई सा मेथड आप यूज कर सकते हैं। जनरली हम अगर बड़े नंबर्स हों तो ये मेथड यूज कर लेते हैं ताकि आसानी से हमें आंसर मिल जाए, आंसर में मिलने में आसानी रहे। तो बच्चों इस ये 2 तरीके जो हमने सीखे हैं इनको आप नोट डाउन कर लें। वृक्ष मेथड सीखा है और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट। तो चलो बच्चों एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब प्रश्नावली 3.5
इसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि भाई कथन सत्य कौन से हैं, असत्य कौन से हैं, ये चेक करके आप बताएंगे। तो पहले की बात करते हैं, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। ये बताइए कि अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो क्या वो 9 से भी विभाज्य होगी। तो ये हमें याद करना पड़ेगा बच्चों, जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने किया था, ठीक है, विभाज्यता की जांच जो हमने किए थे, उसके रूल्स हमने किए थे कि भाई 3 से डिवाइड होने के लिए किसी नंबर को क्या चाहिए, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा कैसे पता लगेगा। तो देखिए जैसे 9 2 1 है, ठीक है, 921, क्या ये 3 से भाग होगा, कैसे पता लगेगा कि भाई तीनों डिजिट को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 9 + 2 11 + 1 12 आ गया। अगर 12 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी पूरा पूरा भाग 3 से हो जाएगा। यही टेस्ट था 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का। लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई ये नंबर अगर 3 से भाग होगा तो 9 से भी होगा, तो क्या ये 9 से भी भाग होगा, चेक कर लेते हैं। भाई 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्या रूल था, क्या तरीका था कि भाई जो भी नंबर है 9 + 2 + 1 उसके अंकों का सम 9 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। 12 है, ये 9 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी विभाज्य हो, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये कथन असत्य है, असत्य है। अब है, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से अवश्य विभाज्य होगी। तो अब इसका उल्टा कर दिया है इन्होंने कि भाई कोई संख्या अगर 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी जरूरी है कि वो डिविजिबल हो। तो यहाँ पे भी हमारा वो रूल ही काम आता है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। ये चीज आप समझें, ठीक है, कि अगर कोई संख्या किसी नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं कि कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि 36 है, ठीक है, 36 6 से डिविजिबल है या नहीं, ये बताइए मुझे। 6 × 6 36 होता है, तो ये डिविजिबल है। अब मैं 6 के फैक्टर्स लेता हूं, ठीक है, 6 के फैक्टर हो गए 2 और 3, 2 और 3 6 के फैक्टर हो गए। तो क्या ये 36 2 और 3 से भी डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर किसी संख्या से डिविजिबल है तो वही नंबर उसके संख्या के जो फैक्टर्स होंगे, उन गुणनखंड होंगे, उनसे भी भाग होगा। तो ये बताइए 9 का फैक्टर है या नहीं है 3? 9 का फैक्टर क्या होगा? 3 × 3 ही तो बोलेंगे हम इसको, 3 × 3 लिख सकते हैं। तो 9 के फैक्टर होते हैं, इसीलिए ये 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। तो यहाँ पे आप सत्य इसको बोल। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या 18 से विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। यहाँ पे बोला गया कि 3 और 6 से विभाज्य हो तो वो 18 से भी विभाज्य होगी। पहले ये दो आप नोट डाउन कर लीजिए, ए और बी, और क्या आपको समझ में आया? कोई डाउट हो तो इनमें से आप पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सी वाला करेंगे। बच्चों आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है या फिर दोबारा आप समझना चाहते हैं उसको, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज करके या फिर चैट के माध्यम से भी भेज सकते हैं अपना डाउट। तो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम कि एक संख्या 18 से विभाज्य होती है, कब होती है? यदि वो 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई हमें चेक करना पड़ेगा
कि जो 3 और 6 हैं क्या वो 18 के फैक्टर हैं, ये चेक करेंगे हम। तो चेक करके देखते हैं। 18 है, इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। और डायरेक्टली हम कर सकते हैं इसको, तो ये तो छोटा नंबर है। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, किस किस के टेबल में 18 आता है। 3 इंटू 6 क्या होता है, 18 होता है। या फिर आप बोल सकते हैं 2 इंटू 9 भी 18 होता है। तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन 3 और 6 इसके फैक्टर हैं, इसके फैक्टर हैं। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये कथन आपका सत्य है। ठीक है, एक संख्या 18 से विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 से विभाज्य हो तो वो 18 से भी विभाज्य होगी। इसी तरह अगर मान लीजिए कि 36 है यहाँ पे, ठीक है, कोई नंबर 36 से डिविजिबल है, अगर वो 18, 3 और 6 से डिविजिबल हो, इसी तरह से आप लिख सकते हैं इसको। अब डी वाला देखिए, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से विभाज्य होगी। बिल्कुल, जो ये सी वाला पार्ट है उसी तरह ये डी है, वही सेम चीज यहाँ पे बोली गई है कि भाई कोई संख्या अगर 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से भी विभाज्य हो सकती है, क्योंकि 9 और 10 क्या है, 90 के फैक्टर्स हैं। क्या है, 90 के फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए इसको आप सत्य बोल सकते हैं। यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हैं तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। तो सह अभाज्य क्या होता है, पहले तो ये चीज आप याद करने की कोशिश कीजिए कि सह अभाज्य होता क्या है। सह अभाज्य यानी कोप्राइम, क्या, कोप्राइम इसको हम बोल सकते हैं। और इसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी है कि भाई कोप्राइम होता क्या है, सह अभाज्य क्या होते हैं। तो किसी को अगर याद आ रहा हो तो आप बता सकते हैं कि भाई सह अभाज्य कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अपना हैंड रेज करके आप बताइए मुझे कि कोप्राइम नंबर्स या फिर सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जिस किसी भी बच्चे को पता हो आप अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं। देखिए, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। हमने ये सीखा था कि भाई जिनका फैक्टर 1 हो, कॉमन फैक्टर, वो सह अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, दो सह अभाज्य संख्याएं हों। ठीक है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ, हम यहाँ पे एक नंबर लेके देखते हैं, जैसे कि 18 और 35, 18 और 35 हैं। क्या ये सह अभाज्य हैं? बिल्कुल हैं, ये सह अभाज्य हैं या फिर आर कोप्राइम। कैसे पता लगा, इनके आप फैक्टर्स करके देख सकते हैं। 18 का फैक्टर क्या क्या होता है, 18 को आप लिख सकते हैं 2, 3 और 6, 9, ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। और जो 35 है उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 35 के फैक्टर्स होंगे भाई 5 और 7, और एक तो देखो सबका फैक्टर होता है। तो इनमें से कॉमन कौन से आ रहे हैं, सिर्फ एक कॉमन दिख रहा है मुझे। तो अगर कोई दो नंबर्स के फैक्टर सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा हो तो उसको कोप्राइम सह अभाज्य बोलते हैं। लेकिन ये इनको ये बताइए कि क्या ये, यहाँ पे क्या चीज पूछी गई है कि अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी, कम से कम एक। लेकिन यहाँ तो मुझे एक भी अभाज्य संख्या नहीं दिख रही इन दोनों में से। दोनों ही भाज्य संख्या है, 18 भी और 35 भी। ठीक है, क्योंकि ये एक और अपने आप के अलावा और भी नंबर से डिवाइड होते हैं, और भी नंबर से भाग होते हैं। तो इसीलिए इसको आप असत्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, असत्य। अब बच्चों ये क्वेश्चन बचे हैं आपके, 4 पार्ट बचे हैं।
इनको आप सॉल्व करें, घर पे एक बारी ट्राई करें खुद से, बिल्कुल इसी तरह लॉजिक लगा के आप देखें, जो आपने अभी तक पढ़ा है वही चीज यहाँ पे अप्लाई होंगी। तो एक बारी आप खुद इसको सॉल्व करके देखें, ये आपका होमवर्क होगा। अगर कोई परेशानी होती है करने में तो आप अगली क्लास में पूछें, और अगली क्लास में इनको भी हम कवर करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम। जो भी आपके डाउट्स हों, आप अपने डाउट तैयार रखा करो, ताकि आप क्लास में आते ही अपने डाउट्स पूछ सको और कक्षा के एंड में भी आप पूछ सको डाउट। तो अपना होमवर्क जरूर करें। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।